जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस एफकेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। देखिए, अगर आप और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग की क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस मतलब लगभग क्या होता है, सेम ही होता है मोस्टली एग्जाम्स में। देखिए, हमारे यहाँ के फोर्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि एफकेट 2 का रिजल्ट आया है। यहाँ पे कई सारे बच्चे इवन मोर देन 200 220 मार्क्स ऐसे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, आज से हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग की क्लासेस और उसके साथ साथ कुछ दिनों में मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ दिन रीजनिंग, कुछ दिन मैथ्स। हमारी एफकेट की एग्जाम आने वाली है 4 मंथ्स के बाद और एयरफोर्स वाई ग्रुप की भी उसी टाइम पे आएगी। तो देखिए, हम जो रीजनिंग की क्लासेस करेंगे उसमें टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। मतलब फर्स्ट टॉपिक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, कुछ आपको होमवर्क के लिए दूंगी। तो उसी टाइम पे आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए, आपने अल्फ़ाबेट तो सब जगह पढ़ी है, स्कूल से हम पढ़ते आए हैं ABCDEFGHIJKL। बट रीजनिंग में क्या होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। देखिए, कुछ लोगों ने, बच्चों ने हो सकता है पहले से पढ़ रखा हो टॉपिक, तो आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है यहीं पे। और जिसने नहीं पढ़ा है वो अभी सीख लेंगे। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है इसमें हमारे कई तरीके के, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना है। इसका बेसिक क्या है, आपको ABCD याद है, ABCDEFG। तो आपको जब भी लिखे ABCD इस तरीके से लिखना है, एम तक गए, उसके बाद नीचे NOPQRSTUVWXZ। अब देखिए, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखिए 13 लेटर और 13 टोटल 26 अल्फाबेट से 13 ऊपर हो गए, 13 नीचे हो गए। इसमें ऐसा होता है कि ये जो लेटर है इसका अपोजिट है। ये A और Z क्या होता है, अपोजिट। मतलब A 1 हो गया और Z 26 हो गया। इन दोनों को मिला के कितना हो गया का सम, 27। B 2 होता है, Y 25 होता है। इन दोनों का सम मिला के 27 होता है। ऐसे ही C 3 होता है, इधर 24 होता है। जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसे कि 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखो, इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है। देखो, अगर आपने पहले अगर पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आपको याद होगा, हो सकता है याद हो। लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना है, याद करना है इसको। इसको याद करने की ट्रिक क्या है हमारी, को आपको 5 लेटर याद करने, EJOT, EJOTY। अभी EJOT क्या है, देखो ये होता है 5 10 15 20 और 25। देखो 5 के टेबल वाले नंबर है सारे, ये हमें ध्यान रहेंगे। EJOT मतलब 5 10 20, 5 10 15 20 और 25। तो 5 लेटर याद कर लेना, बाकी इनसे एसोसिएशन बना लेना है हमें। देखो, A तो हमें याद ही रहता है कि A1 होता है, B भी याद रहता है 2 होता है, C 3 है, D 4 है, E 5 हो गया। इसके बाद F को ध्यान रख लेना है कि E के जस्ट बाद आता है F, मतलब ये 5 है तो 6 होगा। E के 2 बाद आता है G, FG, तो G याद रख लेना है 7 होगा। देन H 8 को 8 जैसा दिखता है थोड़ा, H को 8 भी बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ना, बीच में ऐसा, मतलब ऐसा क्रॉस कर रहा है, ऐसा ध्यान रख लेना। H हो गया। J तो हमने 10 याद कर लिया है। I 9, I को 9 से एसोसिएट कर लेना है। को 10 जो है, 11 जो है, आपको K कैसा दिखता है, यहाँ पे 2 लाइन है तो 11 को 2 लाइन से याद कर लेना है। और इसी का डबल होता है 22, 11 का डबल क्या होता है 22। तो V में भी 2 लाइन है हमारी, इस तरीके से इसको 22 याद कर लेना है। तो ऐसे 12, L12, M13 को थोड़ा थोड़ा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो M क्या होता है 13, ये M जो है इसको ऐसे लिखेंगे तो 3 बनेगा ना, ये 13। और M जैसा दिखने वाला W, तो W हो जाएगा 23। को M13 W 23, को 3 जैसा दिखता है M, इसको ऐसे टेढ़ा घुमा देंगे तो W भी ऐसा ही दिखता है, तो 13 23 MW ऐसे याद कर लेना है। उसका Z याद ही, लास्ट सबसे लास्ट नंबर होता है 26, Y उसके जस्ट एक पहले आता है। तो 24x, देखो कोई चीज़ होता है 24x, 24 और चलती 24x। 23 हमने याद कर लिया, 22 V हो गया। U याद कर लेना है, T के बाद U आता है, T20 है, T20 में H भी होता है T20, तो उससे याद हो जाएगा। उसके बाद U आता है। R18, देखो 8 जैसा दिखेगा, थोड़ा ऐसा ध्यान रख लेना कि जैसे मतलब यहाँ पे 1 है और 8 बना देंगे तो ये R जैसा बन जाएगा। मतलब ऐसा कुछ भी एसोसिएशन बना लेना है, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लेना आप लोगों को। O15 हो जाएगा, एम के बाद एन आता है, 13 के बाद 14 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से एसोसिएशन बनाना है और हमें याद करना है। देखो, आपको बार बार लिखना नहीं पड़े कि हम ABCD लिख रहे हैं फिर बना रहे हैं।
आपके माइंड में होना चाहिए कि H8 होता है, I9 होता है, X24 होता है, W23 होता है। तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी और फटाफट क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये आपको याद कर लेना है किसी भी कंडीशन में। हम देखिए कभी कभार तो ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ नॉर्मल ABCD, समटाइम्स ये ABCD को रिवर्स कर देते हैं, तो उसका भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रिवर्स कर दें मतलब Z1 बन गया, 2 बन गया, 3, 4, 5, 6 ऐसा बन गया। देखो अभी हमारा इस टॉपिक में हमारे अपोजिट वाले क्वेश्चंस नहीं है, तो वो वाला हम बाद में देखेंगे कि M का अपोजिट N होता है, L का O होता है, K का P होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी इसमें हमें ध्यान रखना है कि A to Z आपको नंबरिंग याद रखना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब है। ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इफ द लेटर इज अ नंबर, मतलब A1, B2 इस तरीके से लेटर्स अगर नंबर बन जाते हैं तो सम ऑफ विच 5 लेटर विल बी 51। कौन से 5 लेटर का सम क्या बनेगा आपका 51। तो आपको क्या कर लेना, जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिख लो यहाँ पे A1 होता है, I9 होता है, O15 होता है, ये 5 होता है और 20 होता है। पहले वाले को ही पहले जोड़ के देख लेते, 51 बन रहा है क्या? तो 20 + 5 25, 25 और 15 25 और 15 कितना होगा 40, 40 और 9 49 और 1 50 बन गया है। तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ से। देखो U21 होता है हमारा, तो ये ही क्या बन गया आपका 51 बन गया डायरेक्ट। ये क्या बन गया 51 बन गया। तो पहला ही आंसर आ गया हमारा, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा अगर पहला आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले में 51 नहीं बनता तो आपको क्या करना था, दूसरा को चेक करना था, दूसरे में नहीं बनना था फिर तीसरा चेक करना था। इस क्वेश्चन में कोई अलग से ट्रिक नहीं, आपको चेक करना ही पड़ेगा कि हाँ सब आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट 2 इज रिटन इन प्लेस ऑफ A, मतलब A की जगह हमने 2 लिख दिया, फिर 1 इन प्लेस ऑफ B, B की जगह 1 लिख दिया, ऐसे ही 4, C की जगह 4 लिख दिया, D की जगह 3 लिख दिया, E की जगह 6 लिख दिया, F की जगह 5 लिख दिया। मतलब ये जो 2-2 लेटर से हमने इनको क्या कर दिया, इनके नंबर रिप्लेस कर दिए कि 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सबके नंबर रिप्लेस कर दिए। तो इन्होंने क्या पूछा है, एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी रिटर्न इन प्लेस ऑफ M। M की जगह क्या आएगा, M की जगह क्या आएगा ऐसा पूछ लिया। तो देखो M हमें पता है 13, देखो 2-2 नंबर रिप्लेस कर रहे हैं हम, 1 2 3 4, मतलब आगे ओड है फिर इवन है, 1 2 3 4 5 6। देखो M क्या होता है हमारा 13 14 होता है, मतलब 14 इधर आ जाएगा 13 इधर आ जाएगा, तो M की जगह क्या आ जाएगा हमारा 14 नंबर आ जाएगा। तो जब आप ABCD लिखते हो तो यहाँ पे जब रिवर्स करते हो तो 2-2 नंबर का हम रिवर्स कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो M 13 है, N 14 है, तो हम इन नंबर रिवर्स कर देंगे, M की जगह 14, N की जगह 13। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 14, 14 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो विच लेटर विल बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लेटर M इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इमीडिएट लेफ्ट मतलब, अब देखो जब हम ABCD लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ABCD, लेफ्ट मतलब किसी नंबर के लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो जस्ट ये, और इमीडिएट बोल दिया तो जस्ट ये वाला नंबर, ठीक है। अगर हमने राइट की बात करी तो इधर की साइड, लेफ्ट की बात करी तो इधर, राइट की बात करी तो इधर। आपको देख लेना है कि अगर किसी लेटर से लेफ्ट है तो इधर, किसी लेटर से राइट है तो उधर। तो क्या बोला है, लेफ्ट ऑफ लेटर M, M के जस्ट लेफ्ट, M 13 होता है, 12 नंबर किसका आता है L का, L आपका आंसर हो जाएगा। आपको नंबर से ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि I J K L M, ऐसे ऐसे दिमाग नहीं लगाना है। अगर लगा भी लेते हो बट उसमें टाइम लगेगा, फटाफट देखना है, M 13 L 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो व्हाट विल बी 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लेटर, देखो यहाँ पे लिखा ही नहीं, यहाँ पे 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, अक्षर के बाईं और 70वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो यहाँ पे फिर से लेटर नहीं आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट आ जाएगा। 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब हमारी जो अल्फाबेट लिखते हैं हम, देखो A B C ऐसे करते करते Z तक लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है इधर की साइड, ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। क्या होता है ये, लेफ्ट। हमारा लेफ्ट हैंड आ रहा है ना इधर, मतलब ये लेफ्ट है, ठीक है। इधर राइट हैंड आ रहा है, मतलब ये राइट है। तो आपको कभी ऐसा बोलते हैं कि आपको अल्फाबेट लेफ्ट से शुरू करना है
लेफ्ट से शुरू करना है, मतलब यहाँ से शुरू करना है ABCD। अगर बोलते हैं अल्फाबेट राइट से शुरू करना है, मतलब ऐसे करना है Z Y, इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट से हो रहा है मतलब इधर से, राइट से हो रहा है मतलब इधर से, इतना ध्यान रहेगा। अब क्या बोला है कि व्हाट लेटर विल बी 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर टू द लेफ्ट, मतलब अल्फाबेट के लेफ्ट का जब आप 17th लेटर जाओगे उससे फिर आपको 7th लेफ्ट पे आना है। इसका मतलब यही हुआ कि इधर से आप चलते चलते जाओगे लेफ्ट से 17 तक, और फिर इसका लेफ्ट तो अब इधर हो गया, इसके लिए तो लेफ्ट इधर के साइड हो गया, तो इधर के साइड फिर 7th पे आना है, मतलब 17 और उसमें से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा 10th। मतलब हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि शुरू से 10th लेटर, ठीक है, शुरू से 10th लेटर। शुरू से 10th क्या होता है हमारा, अभी हमने याद करा था 5, 10, 15 वाला। 10th क्या होता है, जे, इजोटी याद किया था ना, EJOTY, मतलब 5, 10, 15, 20, 25। तो हमें याद है 10th क्या होता है, जे होता है, जे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको इतना सारा नहीं लिखना है कि इतना दिमाग लगाना है कि पहले 17 जाएंगे फिर लेफ्ट जाएंगे फिर 10 माइनस करेंगे, कुछ नहीं लगाना है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूरी अल्फाबेट का, देखो अगर यहाँ पे कोई लेटर नहीं लिखा है इन्होंने, अगर यहाँ लिख दे कि लेटर M, N ऐसा कुछ, तो अलग ट्रिक होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पूरी अल्फाबेट के लेफ्ट से या पूरी अल्फाबेट के राइट से, पूरी अल्फाबेट के लेफ्ट से या राइट से, मतलब नॉर्मल आपकी अल्फाबेट जो भी गिवन है उसकी अगर आप लेफ्ट से गिनती शुरू कर रहे हो राइट से गिनती शुरू कर रहे हो, उसमें आपको ऐसा दे दिया कि 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरीके का दिया है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, 2 लेफ्ट है, इसका मतलब क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है, 17 में से 7 माइनस कर देना है, ठीक है। कितना आएगा, 17 में से 7 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। और कहाँ से आखिरी में देखना है, किससे बोल रहे हैं, लेफ्ट से बोल रहे हैं, तो लेफ्ट से 10th पे चले जाना है आपको। लेफ्ट से कहाँ चले जाना है, 10th पे चले जाना है। वही तो किया हमने, लेफ्ट से हम 10th पे गए तो हमें मिल गया जे 10th नंबर पे। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता कि राइट राइट, ठीक है, राइट राइट लिखा रहता तो भी आपको क्या करना होता, ऐड करना होता। देखो अगर लेफ्ट लेफ्ट लिखा है, राइट राइट लिखा है, तो आप माइनस कर दो नंबर को, और अगर यहाँ पे राइट है आखिरी में तो राइट से 10th पे चले जाओ। अगर आगे यहाँ लेफ्ट लिखा है, सबसे आखिरी में देखना है, जहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके लास्ट में देखना है आपको, ठीक है। और अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपको शुरू में देखना है, बाईं और 70वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब इधर से चलने पे आपका 17th लेटर के 7th लेटर है ना, मतलब पहले आप शुरू से चले 70वें नंबर पे पहुंच गए, आप 17th पे पहुंच गए, फिर उसके लेफ्ट में 7th पे आ रहे हो फिर से, तो आपको बाईं ओर मतलब इधर से डायरेक्ट क्या ढूंढ लेना है, 17 माइनस 7 10 ढूंढ लेना है। तो अब आगे से इधर इसमें देखते हो तो शुरू से पढ़ना है, इंग्लिश में देखते हो तो लास्ट में देखना है कि लास्ट में लेफ्ट लिखा है या राइट लिखा है। देखो हो सकता है इस क्वेश्चन में क्लैरिटी ना आई हो, आगे आने वाले क्वेश्चन में और अच्छे से आ जाएगी। देखो लेकिन हो सकता है यहाँ पे राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट ना हो, ऐसा हो सकता है लेफ्ट राइट, ऐसा हो सकता है राइट लेफ्ट। तो अगर अपोजिट आते हैं कि राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, तो आपको क्या कर देना है, माइनस करने की जगह प्लस कर देना है। आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। वहीं अगर राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट आ जाता है तो वहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बस इतना ध्यान रखना है और देखना किधर से, माइनस या प्लस करने के बाद जो आखिरी में लिखा है, लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से देख लो, राइट लिखा है तो राइट से देख लो। हिंदी में पढ़ रहे हो तो शुरू में देखना है, राइट लिखा है तो राइट से पढ़ लो, लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से पढ़ लो, तो और क्वेश्चंस में अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। Which letter will be 8th to the right of 12th letter from the left in English alphabet? ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइट 8th to the right of 12th to the from the left। राइट लेफ्ट आ गया तो क्या करना है, हमें ऐड करना है। राइट लेफ्ट आ गया तो ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। किसको प्लस कर देना, 8 और 12 कितना हो गया 20। अब 20 कहाँ से, आगे से कि पीछे से, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर से 20, शुरू से 20, तो शुरू से 20 नंबर पे कौन आता है, EJOTY, पढ़ा था अभी, EJOTY, टी आ जाता है हमारे 20 नंबर पे, T20 ऐसे भी याद रख लेना, T20। यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, W क्या होता है 23 होता है, E क्या होता है 5 होता है, S क्या होता है 19 होता है। तो कैसे कोई लेटर आ जाए तो रिवीजन कर लेना, उससे क्या होगा, माइंड में फिट हो जाएंगे वो नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
What will be 15th letter to the right of third letter to the left of letter J in English alphabet? देखो अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लेफ्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट नहीं बोला, यहाँ पे जे नाम दे दिया इन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है। देखो अगर नॉर्मल बोलते हैं कि हाँ लेफ्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो लेफ्ट का इधर हो जाएगा, राइट से इधर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया, लेटर दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे यहाँ पे लेटर जे जो होगा, ये कितने नंबर पे आता है हमारा, 10th नंबर पे आता है, जे को लिख लो पहले। वॉट विल बी 15th लेटर टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लेटर जे। इसका मतलब क्या हुआ कि जे के तीसरे नंबर पे, मतलब यहाँ से जब थर्ड चलेंगे, फिर इस लेटर से इधर 15वें नंबर पे जाना है आपको, इस लेटर पे 15th जाना है, मतलब जे के थर्ड लेफ्ट के 15th राइट। मतलब आप पहले इधर 3 आएंगे, फिर यहाँ से 15 जाएंगे, तो इससे अच्छा है ना 15 में से 3 माइनस कर दो, मतलब डायरेक्ट आपको इधर कितना पे जाना है, 12th पे जाना है। इधर कितने पे जाना है, 12th पे, 10th पे आप हो, 12th पे जाना है, 10 + 12 कितना हो जाएगा, 10 तो है ही सही, 12 कितना हो जाएगा, 22। 22 किसका नंबर होता है, वी का होता है, वी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में भी आपको क्या ध्यान देना है कि लेफ्ट राइट को हम क्या कर रहे थे, अभी तक लेफ्ट राइट में प्लस कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, लेफ्ट और राइट में प्लस कर रहे थे, लेकिन इसमें आपको प्लस नहीं करना है। जब कोई लेटर दे देते तो वहां पे क्या करना है आपको, माइनस करना है। वहां पे क्या करना है आपको, माइनस करना है, क्योंकि क्या बोल दिया इन्होंने, 15th लेटर टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लेटर जे, या फिर जे को लिखना है, जे के थर्ड पे गए, यहाँ से 15th पे चले गए, तो पहले थर्ड फिर 15, मतलब 15 में से 3 को माइनस कर दिया, बचा कितना, 12। ठीक है, मतलब यहाँ से 12वें नंबर पे, ये ऑलरेडी 10वें नंबर पे, 12 और प्लस कर दिया तो 22 आ गया। ठीक है, 22 किसका होता है, वी का होता है। विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो क्या बोला है, 7th टू द राइट ऑफ, देखो यहाँ पे कोई लेटर नहीं दिया इन्होंने, डायरेक्ट इंग्लिश अल्फाबेट के राइट एंड से बोला है, मतलब इधर से आपको शुरू करना है गिनती। ठीक है, इधर से आपको शुरू करना है, ये राइट एंड है, मतलब ऐसे Z, Y, X। ठीक है, 7th टू द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम राइट, देखो राइट राइट है दोनों, मतलब माइनस करेंगे हम, किस में से माइनस करेंगे, 15 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 8, मतलब राइट से आपको 8th नंबर पे जाना है। अब देखो हमें शुरू से तो गिनती आती है कि हाँ A को 1 बोलते हैं, B को 2 बोलते हैं, C को 3 बोलते हैं, बट हमें ये पीछे से 8th नंबर पे कैसे आए, ये तो कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि हमने तो एक ही तरफ से याद करी गिनती। अब पीछे से 8th के लिए तो लिखना पड़ेगा पूरा आपको। तो इसका क्या तरीका होता है, जब भी आपको लास्ट से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट से अगर जब भी बोलते हैं तो आपको क्या करना है, 27 में से माइनस कर देना है जो भी लास्ट से आपको बोला, 27 - 8 कितना बचेगा, 19 फ्रॉम फर्स्ट। मतलब अगर आपको ऐसा बोला है कि, अरे आपको क्या बोला है कि 8th फ्रॉम लास्ट, लास्ट से जो 8th होगा वही आपका 19 होगा फर्स्ट से, मतलब 8th फ्रॉम लास्ट विल बी 19th फ्रॉम फर्स्ट। और वो कैसे पता चलेगा आपको, 27 में से 8 को माइनस कर देना है, 27 में से 8 को माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आखिरी से 8वें नंबर पे आ रहा है वो शुरू से कितने नंबर पे आएगा, शुरू से वो 19th नंबर पे आएगा। और शुरू से हमें गिनती आती है, क्या आती है कि शुरू से 19 पे आता है आपका S। ठीक है, क्योंकि T आता है आपको 20 नंबर पे, S कहाँ आता है, 19 नंबर पे। इसका इससे ध्यान रख लो, आप S ऐसा बन रहा है, यूँ कर दोगे तो 9 बन जाएगा, तो 19 याद कर लेना, कुछ भी जैसे आपको याद करना हो। तो जब भी आपको पीछे से आ जाता है लास्ट से 5th क्या होगा, तो आगे से चेक कर लो, 27 में से 5 को माइनस कर दो, मतलब आगे से वो 22 नंबर पे होगा, आगे से 22 पे भी आता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको ऐसे देखना है कि लास्ट से सेकंड क्या होगा, हमें नहीं पता, हमें पता है Y है लेकिन नहीं पता, मान लिया कि लास्ट से सेकंड क्या होगा, नहीं पता। आप क्या करो, 27 में से सेकंड माइनस कर दो, कितना आएगा, 25, आगे से 25 नंबर पे क्या आता है, Y, ऐसे कर लिया। ऐसे 24 पे क्या आएगा, यहाँ से 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखो विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखो राइट राइट आ गया तो क्या कर लेना है, दोनों से तरफ राइट राइट आ गया। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, चलो ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के राइट एंड से बोला है,
क्या बोला है? राइट 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 में क्या करते हैं, एक जैसा आ गया तो माइनस करते हैं हम। 18 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 8, और राइट से 8 मतलब आगे से कितना, 27 में से 8 माइनस करा, आगे से 19, आगे से 19 मतलब एस। ठीक है, ये हो गया। डायरेक्ट करना है अब आपको, इतना टाइम नहीं लगाना है, पहले समझाने के लिए इतना लिखा, आपके माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन, आपको पेन पेंसिल की यहाँ कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, माइंड में सोल्व किया, आंसर किया। Which letter will be 7th to the left of 14th letter from the right end of English alphabet? देखो यहाँ पे लेफ्ट आ गया, फिर राइट आ गया, लेफ्ट राइट में क्या करते हैं हम, प्लस करते, 14 और 7 को प्लस किया तो 21, लेकिन कहाँ से, राइट एंड से, मतलब पीछे से 21, पीछे से अगर 21 तो आगे से कौन सा, 27 में से माइनस कर लेंगे 27 में से माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, मतलब आगे से छठे नंबर पे कौन आता है, एफ आता है, क्योंकि ई 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which letter in the English alphabet will be the 6th letter to the right of letter which is 12th from your right? देखो राइट से 12th पे उसके 6th लेटर टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 12th। देखो राइट राइट आ गया, 2 बार राइट आ गया। विच लेटर इन द, देखो डायरेक्ट यहाँ पे पूछा नहीं आपसे, कौन सा लेटर आएगा आपके 6th लेटर टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 12th फ्रॉम यूर राइट। राइट राइट आ गया तो 12 माइनस 6 कर देंगे हम, 12 माइनस 6 कितना होता है 6, और राइट से 6 पूछा है, राइट से 6 पूछा है, तो आगे से क्या हो जाएगा, आगे से क्या हो जाएगा, 27 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 21 क्या होता है यू आ जाएगा आपका। ऐसे अगर आप ऐसे भी देखते कि राइट से हम पीछे से पहले कहाँ तक चले, 12th नंबर तक चले, उसमें से फिर इसके 6th राइट पे आ गए हम, ये 6th आ गए, तो पीछे से तो 6th ही हो गया ना, ये 6th हो गया, और पीछे से 6th हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 27 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा आगे से कौन सा नंबर पे आ रहा है। Which will be 8th letter to the right of 10th letter to the left of last but penultimate letter in the English alphabet? देखो जो penultimate होता है इसका मतलब होता है पीछे से जस्ट एक वाला पहले, पीछे से जस्ट एक पहले, उसको कहते हैं हम पेनल्टीमेट। मतलब अगर ये Z है तो हम यहाँ पे Y की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पेनल्टीमेट मतलब Y। इंग्लिश अल्फाबेट का पेनल्टीमेट लेटर Y होता है, Z के जस्ट पहले, मतलब आखिरी से जस्ट एक पहले, मतलब अल्टीमेट मतलब एंड, और पेनल्टीमेट मतलब जस्ट एंड के जस्ट पहले। तो विच विल बी 8th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट। तो यहाँ पे क्या बोल दिया इन्होंने, वाई से देखना है। अब यहाँ पे लेटर बता दिया तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट नहीं देखना, लेटर को देख के देखना है। क्या बोला है, लेफ्ट ऑफ लास्ट लेटर, लेफ्ट ऑफ लास्ट लेटर, 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट लेटर, मतलब यहाँ से लास्ट लेटर के 10th लेफ्ट पे चलेंगे हम, लास्ट लेटर के 10th लेफ्ट पे चलेंगे हम। विच विल बी 8th लेटर टू द राइट ऑफ, यहाँ से 10th और यहाँ से फिर 8th पे जाएंगे, 8th लेटर टू द राइट ऑफ, 8th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर, मतलब इस 10th लेटर के 8th राइट पे जाना है। मतलब पहले 10 आओ, उसमें से 8 माइनस करो। देखो वैसे भी यहाँ पे राइट और लेफ्ट आ गया था तो हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 2 आपको क्या कर लेना है, लेफ्ट से, जो इसके जस्ट पास ही यहाँ पे लेफ्ट बोला है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट पे 2 चल जाओ। y से 2 माइनस करेंगे तो y कितना होता है 25, 25 में से 2 माइनस किया तो 23 हमारा w होता है। ऐसे करना है आपको। तो अगर लेटर दे देते हैं तो आपको वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि राइट राइट होगा तो आपको माइनस करना है, लेफ्ट राइट होगा तो प्लस करना है। यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अगर लेटर दे दे कि इस लेटर से इतना लेफ्ट फिर इतना राइट, तो या तो आप ऐसे करके देख लो लिख के, या फिर क्या करो, लेफ्ट राइट दिया है तो वहां पे माइनस कर दो आप, और जो जस्ट पास में दिया है, जिस लेटर के जस्ट पास में दिया है लेफ्ट बोला है, तो वो वाला आपको कर देना है कि लेफ्ट सेकंड पे जाना है हमें। विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ लेटर के, कम्युनिटी वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 3rd लेटर टू द लेफ्ट ऑफ J इन द सीरीज Z to A। देखो Z to A बोल दिया मतलब हमने ABCD को उल्टा कर दिया। हमने ऐसे ABCD लिख दी यहाँ पे कि A B C D E F I, J की बात कर रहे हैं हम, तब J पे रुक जाते हैं। विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 3rd लेटर टू द लेफ्ट।
देखो अभी हमें ये नहीं देखना Z2A बोला कि क्या बोला, नॉर्मल क्या बोला है, फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ J, फिफ्थ और थर्ड, राइट और लेफ्ट, बट यहाँ पे J दे दिया इन्होंने, तो आपको राइट लेफ्ट से वो नहीं करना है कि राइट लेफ्ट देख के आप ऐड कर दो 5 और 3 को, ऐसा नहीं करना है। अब देखो Z के सबसे फर्स्ट में क्या बोला है, थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ J, मतलब J के थर्ड लेटर, इधर से हम तीसरे पे चलेंगे, थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ J, और इसी के फिफ्थ राइट पे चलना है, फिफ्थ टू द राइट, मतलब यहाँ से 5वें नंबर पे चलना है आपको, 1 2 3 4 5, मतलब H आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, H आ जाएगा। या फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे बोला है राइट, यहाँ पे बोला है लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट को माइनस कर दो, राइट और लेफ्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब आपका 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो आपको 2 इधर के साइड चला जाना है, 2 टू द राइट। बट इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई बार ये 2 इधर की साइड रहता है, कई बार 2 इधर की साइड रहता है, तो इससे अच्छा है कि आप जब लेटर पर्टिकुलर दे देते हैं यहाँ पे, अगर पर्टिकुलर लेटर यहाँ पे दे देते हैं, बट इसका आंसर ये नहीं आएगा। देखो अगर पर्टिकुलर लेटर यहाँ पे क्या कर देते, दे देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना रहता है, उस कंडीशन में आपको लेटर लिख के और चेक कर लो, आपके पहले हम लेफ्ट गए फिर इतना ही राइट गए, तो वहाँ पे चेक कर लो कि यहाँ से कितने नंबर पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे ABCD जो है हमारी कैसे लिख रखी थी, Z2A लिख रखी थी। अच्छा सही है, H ही आंसर आएगा इसका। देखो यहाँ पे लेफ्ट लिखा था, तो लेफ्ट में जाना था हमें जनरली, तो लेकिन यहाँ पे ABCD को इन्होंने उल्टा कर दिया, ठीक है। वैसे इसके लेफ्ट में H ही आता है, इसके लेफ्ट में H ही आता है, जस्ट लेटर के पास वाला यहाँ पे देखा जाता है, बट यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, ABCD को रिवर्स कर दिया, इसलिए लेफ्ट क्या बन गया, सेकंड राइट बन गया, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक बार क्लियर करवाती हूँ मैं, अगर आपका नॉर्मल बोला है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लेफ्ट या राइट, तो वहाँ पे क्या करना है, अगर आपको राइट राइट है, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस कर देना है, लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है तो प्लस कर देना है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें, और देखना क्या है, जो लास्ट में दे रखा है उससे देखना है कि अगर लास्ट में लेफ्ट दे रखा है तो लेफ्ट से देख लो, राइट दे रखा है तो राइट से देख लो। लेकिन अगर पर्टिकुलर लेटर दे देते आपको कि इस लेटर के इतने लेफ्ट और इतना राइट, तो आप देख लो अगर राइट लेफ्ट दे रखा है तो क्या कर दो, माइनस कर दो, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, ऐसा दे रखा है तो माइनस कर दो। लेकिन माइनस करने के बाद देखना कहाँ से, तो लेटर के जस्ट पास दे रखा है, लेफ्ट ऑफ J, तो लेफ्ट ऑफ J ही चलना है। लेकिन यहाँ पे ABCD उल्टी थी, ऐसे होता हमारी ABCD कि हाँ इधर के साइड ही होता तो हम इधर के साइड आ जाते, लेकिन यहाँ पे ABCD उल्टी थी तो हम राइट ऑफ J देखा हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा हमने, राइट की साइड देखा, तो आपको डायरेक्ट बना लेना है, ऐसा बनाया फिर इधर से चेक कर लिया, ये सबसे आसान तरीका होता है, और इसमें आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। देखो इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देखो इंग्लिश अल्फाबेट को आपने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर मतलब आपने ऐसे ABCD होती है हमारी, इसकी जगह आपने ऐसे कर दिया, इस तरीके से लिख दिया रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपको रिवर्स पे अभी ध्यान नहीं देना है, आपको क्या देखना है, 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, राइट लेफ्ट आ रहा है, क्या करना है, प्लस कर देना है, 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया। लेकिन 19 कहाँ से, लेफ्ट से, आखिरी में लेफ्ट दिया है मतलब शुरू से 19, लेकिन जब हम ABCD को रिवर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट को रिवर्स कर रहे हैं, मतलब आखिरी से 19 आ जाएगा आपका। आपको पहले पूरा सब लगा लेना अपना कॉन्सेप्ट कि हाँ शुरू से आ रहा है कि आखिरी से आ रहा है, फिर चेक कर लो लास्ट में कि अगर हमें लेफ्ट से बोला है तो हमें बस इसको राइट से कर लेना है, और राइट से 19 मतलब आगे से 27 माइनस 19, 27 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 आपका H आंसर आ जाएगा, ठीक है। If the English alphabet is written in reverse order, then letter which will be on the right, मतलब 4th right of 15th letter from left, कौन सा आएगा आपका, 4th right होगा 15th from the left। देखो राइट लेफ्ट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, राइट लेफ्ट आ गया, राइट और लेफ्ट, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4 और 15 को हमने ऐड किया, कितना हुआ 19, लेकिन 19 कहाँ से, लेफ्ट से, मतलब इधर से 19, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, मतलब पीछे से 19 और लास्ट से 19, मतलब आगे से 27 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा, 27 में 19 गया तो
8 बचा। देखो इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 15th फ्रॉम द राइट। देखो आपने नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर लिखा, तो राइट से 15th पे कौन होगा? उल्टा लिख रहे हो एबीसीडी को, मतलब लेफ्ट से 15 पे कौन सा होगा? जब भी एबीसीडी को रिवर्स लिखते हैं तो आपको राइट को लेफ्ट मानना है, लेफ्ट को राइट मानना है, वही तो होगा ना। राइट से पूछा है 15 मतलब लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 क्या होता है? ओ होता है, लेफ्ट से 15 तो ओ होता है, हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा है अपने, देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट। राइट राइट आ गया मतलब माइनस करना है, 11 में से 7 गया तो कितना बचा? 4 बचा। कहाँ से 4? राइट से 4। कहाँ से 4? राइट से 4। लेकिन राइट से 4 मतलब लेफ्ट से 4, क्योंकि हमने एबीसीडी को रिवर्स कर रखा है। लेफ्ट से 4 मतलब एबीसीडी डी होता है 4, तो इस तरीके से लिखना है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इसका ध्यान रखना है कि रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं कि वैसे लिख रहे हम। देन कौन सा लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम योर राइट। लेफ्ट राइट आ गया मतलब प्लस करना है, प्लस कर इसको 9 और 6 को कितना हो जाएगा? 15। कहाँ से 15? राइट से 15, राइट से 15। लेकिन हमने एबीसीडी को अल्फाबेट को रिवर्स से लिख रखा है, मतलब लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15 क्या होता है आपका? ओ होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हम लेफ्ट से ले रहे हैं या राइट से ले रहे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट को अपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना। देन विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। लेफ्ट राइट आ गया, लेफ्ट और राइट को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। 10 और 7 17। लेकिन कहाँ से 17? राइट से, राइट से 17। लेकिन एबीसीडी को हमने अल्फाबेट को हमने रिवर्स लिख रखा है। रिवर्स लिख रखा है मतलब लेफ्ट को राइट को लेफ्ट बना दो। शुरू से 17 क्या होता है हमारा? क्यू होता है। ठीक है, देखो इफ द लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखो आपने पूरी अल्फाबेट को रिवर्स नहीं करा, फर्स्ट हाफ। देखो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे? 26। टोटल हमारे मतलब लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट में? 26। 26 में अगर आप आधा आधा डिवाइड करोगे तो जैसे ए बी सी डी, देखो 26 को आधा आधा करोगे तो 13 13 होता है। तो ए से एम तक हो जाएंगे 13, फिर एन से जेड तक हो जाएंगे 13। ठीक है, तो आपने क्या करा? फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स कर दिया, मतलब इसको रिवर्स कर दिया। मतलब एम पहले आ जाएगा, इधर एल आ जाएगा, ऐसे करते करते ऐसे ए बी सी ऐसे ऐसे चलेगा यहाँ पे। बाकी ये वाला ऐसे ही रहेगा, एन से जेड तक, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ को आपने रिवर्स कर दिया। देन बताओ आपके देन विच लेटर विल बी 19th फ्रॉम योर राइट। राइट से 19th नंबर पे क्या होगा? तो देखो पहले हाफ को रिवर्स किया है, राइट से आप 19 नंबर पे आ रहे हो, राइट से 19 नंबर पे आ रहे हो, मतलब पहले के 13 तो निकल गए, अब बचे हुए ये जो 13 है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी आप शुरुआत में करेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ क्या है ये, थोड़ा दिमाग कम चलेगा। लेकिन अगर बार बार ये कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिट हो जाएगा माइंड में कि हाँ लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, 13 पीछे से आना है तो ऐसा होगा, आगे से जाना है तो वैसा होगा। देखो आप राइट से 13 नंबर पे आ रहे हो, सॉरी नॉट 13, कौन से नंबर पे आ रहे हैं? 19 नंबर पे आ रहे हैं। राइट से कहाँ जाना है आपको? 19 पे जाना है। 13 तो हो गए, अब बचे 6 जो 6 है आपके। अब देखो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया था? रिवर्स कर दिया था ना यहाँ से, तो यहाँ से आपको शुरू से 6th नंबर वाला देखना है। बस माइंड में इतना आना चाहिए कि अगर हमने शुरू वाले को क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है, मतलब यहाँ से जो ABCD चल रही थी इसको हमने रिवर्स कर दिया है। पीछे वाले तो वही है, पीछे वाले 13 तो निकल जाएंगे। उसके बाद जब 6 बचेंगे, 6 में आपको यहाँ पे आएगा A B C D। इस तरीके से शुरू से 6th पे देखना। शुरू से 6th पे कौन आता है? F आता है। F आपका आंसर हो जाएगा। को माइंड में होने वाली चीजें ही, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या सोचना है कि फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स किया, मतलब पहले के 13 को हमने क्या कर दिया? पलट दिया। मतलब ए यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ABCD, तो ए यहाँ आ गया, पीछे के 13 को हटा दिया, बचे 6, तो 6 इधर से गिनती होगी उनकी 6 की, तभी तो 19 तक पहुंचेंगे हम। तो शुरू से 6 को देख लेना आपको। अगर फर्स्ट हाफ जो इंग्लिश अल्फाबेट का है उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, वही वाला क्वेश्चन है। Then which letter will be 7th to the left of 10th letter from your right? आपको अभी रिवर्स कुछ नहीं देखना। जब भी ऐसा बोल देते कि हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया, पूरी ABCD को रिवर्स कर दिया, रिवर्स मत देखो। पहले आप अपना सोल्व कर लो कि हमें जाना कहाँ है, क्या है।
7th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम योर राइट। राइट और लेफ्ट आ गया मतलब ऐड करना है। 10 और 7 मतलब 17, 17 हो गए। 17 कहाँ से? राइट से। राइट से हमें 17 चलना है। अब देख लो रिवर्स होगा। नॉर्मल अगर बोल दिया अल्फ़ाबेट रिवर्स है तो राइट को लेफ्ट बना लो, ठीक है। और यहाँ से 17 पे चले जाओ आप डायरेक्ट लेफ्ट बना के। लेकिन पूरी को नहीं किया हमने रिवर्स। किसको रिवर्स किया हमने? फर्स्ट हाफ को, मतलब शुरू के 13 को हमने रिवर्स किया। पीछे से आपको कहाँ तक जाना है? 17 तक जाना है। 13 तो हो जाएंगे, उसके बाद 4 और आएंगे, मतलब यहाँ पे A, B, C और D आएगा। मतलब शुरुआत से आपको चौथे पे जाना है, D आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिमाग में करना है कि 17 पे जाना है पीछे से हमें, मतलब लास्ट से आपको 17 तक जाना है। 13 तो यहाँ हो जाएंगे, बचे कितने? 4 बचेंगे। तो यहाँ पे तो हमने जो ABCD थी आपको हमने रिवर्स कर दिया था, तो ABCD 4 नंबर पे चले जाना है। What will be 11th letter to the left of 7th letter from the right? 11th लेटर टू द लेफ्ट। देखो ये वही वाला क्वेश्चन है, मतलब रिवर्स वाला ही है कि आपने अल्फाबेट को रिवर्स लिख रखा है। शुरू के हाफ को, फर्स्ट हाफ को आपने क्या कर रखा है? रिवर्स कर रखा है। What will be the 11th letter to the left of 7th letter from the right? तो लेफ्ट और राइट आ गया। लेफ्ट और राइट आ गया मतलब हमें ऐड करना है। 11 और 7 ऐड करा तो 18th लेटर आपको कहाँ से जाना है? राइट से जाना है। 18th लेटर कहाँ से जाना है आपको? राइट से जाना है। तो 18th जब आप राइट से चलेंगे तो शुरू में 13 तो हो जाएंगे, शुरू में 13 तो हो जाएंगे आपके कंप्लीट। बचेंगे कितने? यहाँ पे 5 बचेंगे। तो शुरुआत से 5वें नंबर पे कौन आता है आपका? ई आता है, क्योंकि हमने यहाँ वाले को तो रिवर्स कर दिया ना। यहाँ से A, B, C ऐसे करते करते M तक इसको हमने रिवर्स कर दिया फर्स्ट हाफ को। फर्स्ट हाफ रिवर्स है, वो वाले क्वेश्चन से ही है। फर्स्ट हाफ क्या है आपका? रिवर्स है, ठीक है। फर्स्ट हाफ रिवर्स है तो आपने पीछे से तो यहाँ तक आए 13, बचे कितने? 5 बचे। तो यहाँ से आपको शुरू से 5वें नंबर पे चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलेंगे? लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ जिसकी पोजीशन नहीं बदलेगी अगर आपने उसको रिवर्स भी किया, ठीक है। तो अब देखो पहला हाफ मतलब ये A, B से लेके M तक कितने लेटर होते? 13 होते टोटल। कितने होते टोटल? 13 होते आपके। अब 13 लेटर्स जो है इसमें क्या करना है आपको? रिवर्स करोगे आप। तब देखो 13 ओड नंबर है। ओड नंबर को अगर रिवर्स करते हो तो बीच वाला आपका बीच में ही रहेगा। जैसे इधर के 6 बदल जाएंगे, इधर के 6 बदल जाएंगे, ये 6 इधर आ जाएंगे, ये 6 इधर आ जाएंगे, लेकिन ये बीच वाला जो 7th नंबर पे ये तो वही रहेगा ना, क्योंकि 13 लेटर्स है यहाँ पे। जो 7th है, 7th कौन होता है? जी, मतलब जी की प्लेस नहीं बदलेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। What will be the 7th letter to the right of 11th letter from the left? 7th 11th 7th 11th राइट लेफ्ट क्या करना है? इसको राइट और लेफ्ट को जोड़ लेना है। कितना हो गया? 7 और 11 18th हो गया। लेकिन कहाँ से 18? लेफ्ट से 18, मतलब शुरुआत से 18th लेटर पे आपको जाना है। शुरुआत से कहाँ जाना है? 18th लेटर पे जाना है। शुरुआत से 18 पे कहाँ कौन सा आएगा? आर आता है, आर 18 होता है, तो आर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन वही वाला है आपका। फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स कर रखा है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर रखा है। लेकिन भले रिवर्स कर लो, फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया ना, फर्स्ट हाफ में तो 13 ही लेटर होते हैं, उसके बाद तो हमारे 14, 15, 16, 17 उनको थोड़ी रिवर्स किया था आपने, तो आपका 18 आंसर आ जाएगा आर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। इफ द लेटर्स ऑफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट को नहीं किया रिवर्स, सेकंड को रिवर्स कर दिया हमने। मतलब ये जो एन वाले थे, एन ओ पी क्यू, इनको क्या कर दिया हमने? रिवर्स कर दिया। ये कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मतलब शुरू के 13 अच्छे हैं सही साइड, लास्ट के 13 को हमने रिवर्स कर दिया। सेकंड हाफ को हमने रिवर्स किया है। देन विच लेटर विल बी 6th टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। पहले आपको लेफ्ट राइट वाला सोल्व कर लेते हैं हम। राइट लेफ्ट आ रहा है मतलब जोड़ना है। 13 और 6 मतलब 19। कहाँ से 19? लेफ्ट से 19। लेफ्ट से 19 मतलब शुरुआत से आपको 19th लेटर पे जाना है। तो शुरुआत से देखो आप 19 पे चलोगे तो पहले तो 13 कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चे कितने इधर? 6th, मतलब लास्ट से आपको 6ठे नंबर पे आना है, लास्ट से 6th पे आना है। या तो आप ऐसे लिख के देखो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हमने सीखा है लास्ट से 6 पे जाना, मतलब शुरुआत में 27 से 6 माइनस कर दो, मतलब शुरू का 21 नंबर, और शुरुआत से 21 नंबर पे कौन आता है? यू आता है।
इस तरीके से हमें सोल्व कर लेना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए इनको आपको खुद से करना है, फिर से प्रैक्टिस करना है। अल्फ़ाबेट्स आपको याद होना चाहिए कि A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, इसी तरीके से सारे नंबर्स को याद कर लेना है। अगर पीछे से हमें नंबर चाहिए कि जैसे पीछे से 8 तो चाहिए, तो आगे से देख लो 27 में से 8 को माइनस कर दो आप, इस तरीके से पता चल जाएगा आगे का नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए आप चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करें, एफकेट की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की करें, हम यहाँ पे एफकेट और एयरफोर्स के लिए बना रहे हैं, लेकिन सभी एग्जाम में रीजनिंग तो वही रहेगी, क्वेश्चंस का लेवल तो यही रहता है, मतलब लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस के टॉपिक्स तो यही रहते हैं रीजनिंग के। तो आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है और डेली प्रैक्टिस करना है। देखिए हम हफ्ते में हो सकता है 2 या 3 क्लास रीजनिंग के रखें, 2 हो सकता है 2 या 3 या 4 भी हो सकता है कभी कभार। बाकी मैथ्स के रखेंगे कि हाँ 2 रीजनिंग हो गया, 4 मैथ्स हो गया। बाकी हर वीक में हमें मैथ्स और रीजनिंग साथ में लेके चलना है, क्योंकि आपका एफकेट जब आएगा तो वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग दोनों को मतलब आता है। आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी मैथ्स रीजनिंग दोनों पूछा जाता है। हम दोनों के साथ साथ में तैयारी करेंगे, एक दिन इसकी क्लास कभी उसकी क्लास, इस तरीके से आपको बस रेगुलर जुड़े रहना है, डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आप मेरे साथ साथ रोज इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम तक आपका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में हम रिवीजन करेंगे, सही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।